कॉमर्स सैम 6 या फिर कह सकते हैं HRM के फर्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे सैम 6 के वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों इस सेमेस्टर में भी हम लोग क्वेश्चंस को उसी पैटर्न से पढ़ने वाले हैं, सिलेबस उसी पोर्शन में कवर करेंगे जो हमारे लिए नीडेड है। मतलब कि बेसिक सी चीज है कि एक मॉड्यूल से 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। वो 3 क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरीके से होता है कि हर चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया जाता है। आप इंडेक्स को देख सकते हो, ठीक है। तो उस मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और थर्ड आएगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन 3 पार्ट, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन कोई भी 2 पार्ट ही कवर कीजिए। मतलब जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन ही लिखना है ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप कोई भी इनमें से 2 ही पार्ट पढ़ें तो आपके लिए बेटर होगा फॉर एग्जाम पर्पस। और मैं अपने वीडियोज भी ऐसे ही बनाऊंगा कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से उस वीडियो में होंगे उसके फीचर्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड ये ऐसे पूरे 4 पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट्स इन HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, ऐसे हम लोग पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी दोस्तों। पूरा एक प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे, आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पहला जो क्वेश्चन आएगा वो होगा इंट्रोडक्शन बेस्ड, ठीक है। तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक है। आपने 12th स्टैंडर्ड तक मैनेजमेंट को पढ़ा होगा, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब उसके अंदर कई सारे फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फैक्टर्स जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस, आपका वर्क फोर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे, वो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान मैनेजमेंट। सॉरी, ह्यूमन, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। मतलब किस लिए होता है ये वहाँ पे ये बताया गया। बट यहाँ पे इसके अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी आती है, जो कि मैंने आपको कहा मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वही सारे फंक्शंस यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन, कैसे हायर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऐसे कुछ और भी एडिशनल एक्टिविटीज आते हैं। बट आप मैनेजमेंट को याद रखोगे ना तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप वहाँ से लिंक करके अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि इसके अंदर आता है, ठीक है, प्लानिंग आता है, प्लान सिलेक्शन करना आता है, ठीक है, और स्टाफिंग या फिर रिक्रूटमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूट करना, ठीक है, फिर उनके एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। कुछ डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा खुद से। तो ये मीनिंग हो गया बेसिक सा आपका। इसके फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। नेचर्स एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आता है इंडिविजुअली, तो हम लोग नेचर को सिंपली इग्नोर करके फीचर्स देखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं। फंक्शंस और फीचर्स, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन यानी कि इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, दैट इज स्टाफिंग वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सारे मैनेजमेंट के पॉइंट्स है, देखिए सब जो हम लोगों ने पढ़े अब तक कि उनको किस तरह से प्लान करना है, ये प्रॉपर प्लानिंग करना, आइडेंटिफाई कीजिए, रिक्रूट कीजिए, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उन्हें उसमें से प्रॉपर सिलेक्शन कीजिए, सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ठीक है। प्लेसमेंट स्टाफिंग मतलब कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर प्लेस, राइट प्लेस टू अ राइट पर्सन, ठीक है, राइट जॉब कह सकते हैं। ट्रेनिंग यानी कि उन्हें एडिशनल स्किल्स सिखाइए, एडिशनल नॉलेज दीजिए, यही सब पॉइंट्स है आपके फंक्शंस में, ठीक है। देन कुछ एडिशनल पॉइंट्स है यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स आपके मैनेजमेंट के होंगे, तो आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल मैनेजमेंट के पॉइंट्स है। यहाँ ये 4 पॉइंट्स ये आपको बताया था, ठीक है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर,
उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए कुछ करना, ताकि वो अपना इफेक्टिवनेस, अपनी इफिशिएंसी दिखा सके, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टेटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब किसी एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ठीक है, वो क्या ज़्यादा इंप्रूव कर सकते। तो ये जो ऐसी सब चीज़ें होती हैं, मॉनिटर करना, मॉनिटर वाला मैंने पॉइंट बताया, ठीक है, वो आता है इसके अंदर, ठीक है। करियर डेवलपमेंट, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, अपना पोटेंशियल शो करने का, ठीक है, और उनके पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें एक एडिशनल प्लेस प्रोवाइड करना, एडिशनल अथॉरिटीज, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, हायर इनकम प्रोवाइड करना। तो ये सब करियर डेवलपमेंट का पार्ट होता है। यही सारे फंक्शंस है, आप एक एक करके पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लिखा है, HRM फैसिलिटीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRP इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब कि हमारे जो जॉब के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने लोग चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, किस तरीके के और कितने, ठीक है, नंबर और क्वालिटी दोनों के हिसाब से लोग चाहिए होते हैं। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है। यहाँ पे आपका इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा आपको। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स देखिए कि आपको एक्चुअल में अचीव क्या करना है, आपका एक्चुअल गोल क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से प्लान कीजिए कि कितने लोग लगेंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन फॉरकास्ट, यानी कि पता कीजिए कि कितने लोग हैं, कितने लोग मिल सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ HR रिक्वायरमेंट, जितने चाहिए, एंड HR सप्लाई, यानी कि जितने हैं, ठीक है, और फिर करेक्ट एक्शन लीजिए। हो सकता है कि आपको जितने लोग चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट जितनी है आपको, उससे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, सप्लाई उससे ज़्यादा मिल सकती है आपको। सो दैट इज सरप्लस ऑफ मैन पावर। एंड इफ वाइसा वर्सा, उल्टा केस हुआ कि आपको जितने लोग चाहिए थे उससे कम लोग हैं आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको 100 लोगों की ज़रूरत है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग, दैट इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। तो यहाँ पे हायर किया जाता है या फिर लोगों को फायर किया जाता है, मतलब जॉब से निकाला जाता है अगर सरप्लस, ज़्यादा एडिशनल लेबर्स हो जाते हैं तो उसे कहता है सरप्लस, जिसमें नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट देके। तो ये सब आगे की चीज़ है। आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया। आफ्टर दैट सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है राइट टाइप ऑफ मैन पावर, सेलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ मैन पावर। द HR मैनेजर शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है, मतलब सेलेक्ट करना, राइट इंसान को, राइट टाइप के मैन पावर को चूज करना, उसे कहते हैं सिलेक्शन। फॉर इंस्टेंस, सिस्टमैटिक सिलेक्शन प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलो टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सिलेक्शन को राइट पर्सन ऑफ राइट जॉब, इसे कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। प्लेसमेंट, यानी कि प्रॉपर प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस। तो सिलेक्शन और प्लेसमेंट में यही एक फर्क होता है, सही इंसान को सही काम के लिए चुनना, सही इंसान को सही जगह काम देना, ऐसा होता है। मतलब जिसका जितना कैपेबिलिटी है उसे वो काम थमा दो, वाली चीज़ होती है प्लेसमेंट में। और सही क्वालिटी के, सही तरीके के लोग हैं, इन्हें बंच में सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन का पॉइंट। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए अब तक क्या क्या कवर किया, HRP, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्चुअली पॉइंट नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। ट्रेनिंग का मतलब वही होता है प्रोवाइडिंग एडिशनल स्किल्स। ये सब पे दोस्तों देखिए आपका ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, प्लेसमेंट, HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इन सब पे आपको एक सेपरेट क्वेश्चंस भी आएंगे, सेपरेट कॉन्सेप्ट भी हैं आगे, आप देखिएगा। ये पूरा जो आपका 4 चैप्टर है उनकी एक समरी है, इसमें बहुत कुछ है जो छोटे छोटे में यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएगा, बट छोटे छोटे में बहुत बारीकी से बताएंगे और इन्हें आगे एक्सपांडेड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, सिलेक्शन का है, ठीक है। तो ये सब पूरा आगे आता है। सेकंड चैप्टर में आप देखोगे ना तो वहाँ भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स में एक्सप्लेन किए, बट वहाँ पे बहुत एक्सपांडेड, बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें भी एक सेपरेट क्वेश्चन है। HR मैनेजर मे बी इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग implementation performance appraisal program. Performance appraisal is a systematic description of employees relevant strength and weaknesses. Performance appraisal का मतलब क्या, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना किसी एम्प्लॉय का,
प्रमोशन, an important element of HRM is promotion of employee. Professional organization HR manager frame promotion policies, merit as the basis of promotion especially as the top level, seniority as the basis of promotion especially at the lower level. ठीक है, तो मतलब अगर कोई 3 टाइप के आपका मैनेजमेंट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें उनकी मेरिट्स मतलब जो उनकी इफिशिएंसी है, जिस तरीके का वो लोग काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क, उस बेसिस पे उन्हें प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। और सीनियरिटी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसे लोअर लेवल में उस बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। यहाँ पे प्रमोशन का नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एचआरएम इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम enables employee to acquire additional knowledge, improve skills, improve social behavior। मतलब skills और knowledge, additional knowledge प्रोवाइड करना ही ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग 6 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। आपको अगर करियर डेवलपमेंट और कुछ एडिशनल पॉइंट्स खुद से पढ़ने हो तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। तो अब तक हम लोगों ने फंक्शंस का एक पॉइंट कवर कर लिया, नेचर और फीचर। फीचर में एक्चुअली फीचर्स में जो चीज़ें बता सकता हूँ आपको बताऊंगा। अरे भाई, एंड देन लास्ट चीज़ होगी आपका इम्पोर्टेंस। अब आप फीचर्स आपको दिखाएगा मैं अभी तक जो आपका फंक्शन था वो खेला। अब फीचर्स के बारे में, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं फीचर्स के, वही यहाँ पे भी रिपीट होंगे, देखिएगा। कंटिन्यूस इन नेचर, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, ठीक है, उसे अचीव करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अच्छी क्वालिटी के अच्छे एम्प्लॉयज अगर आपकी कंपनी को मिल गए तो ये लोग आपके लिए एक लॉन्ग टर्म असेट्स भी होते हैं, जो साल दर साल आपके लिए वही इतना ही अच्छा काम करके देंगे। और एक एम्प्लॉय को आप 1-2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए तो सेलेक्ट नहीं करते, कुछ सालों के लिए करोगे, ठीक है। दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और भी कुछ अच्छे अच्छे अगर पॉइंट्स हम लोग बताए तो ये 4 पॉइंट हो गए। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अबाउट व्हाट? अबाउट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब प्रोसेस, ठीक है, मोटिवेटिंग मैन पावर, ये सब का एक प्रोसेस है। एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, नाम में ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, यही मतलब है। देन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब कि एचआरएम इज अ डायनामिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। एचआर मैनेजर मेक यूज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स टू मैनेज द वर्कफोर्स ऑफ इफेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको अप्रोचेज है जिससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। इट इज मैनेजमेंट साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कुछ लोगों को चैप्टर हो सकता है, उनसे कम्युनिकेट करके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से। तो ये कुछ वेज है जिनसे उन्हें मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनके काम को बढ़ाया जाता है, उनके काम पर नजर रखा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मैंने आपको बताया कि हर जगह, ये तो मैनेजमेंट में आपने सुना होगा कि एचआरएम इज ऑल परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब सिर्फ बिजनेस करें तभी आपको एचआरएम करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉन बिजनेस जैसे कि कॉलेज या स्कूल्स में भी होता है, ठीक है। वो एक बिजनेस नहीं, एक सोशल वर्क हो सकता है। आपकी डेली लाइफ में भी आपकी जो आसपास के लोग हैं, आप एक छोटा मोटा काम भी कर रहे हो तो वहाँ भी बहुत यूजफुल होता है। कंटिन्यूस इन नेचर, सेम जो मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ह्यूमन रिसोर्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर आर एक्टिविटीज देयर फॉर देयर इज नीड टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे तब तक आपको सेलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज, ठीक है, ये सब उनके लिए वेलफेयर के लिए कुछ करना, ये सब एग्जिस्ट करता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विल एग्जिस्ट टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, जो क्या, योर ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इफ यू हैव प्रॉपर रिक्वायर्ड एफिशिएंट मैन पावर, और ऐसे मैन पावर को
इफिशिएंट बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉइंट आप खुद से ही पढ़ोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लिया। जो आपका अभी आपको एक ट्रिक बताओ दोस्तों, हम लोगों ने जो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्चुअल में क्या क्या होता है, उसके ही पॉइंट्स देखो आप ना ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डाल सकते हो, जो हम लोगों ने फीचर्स के पॉइंट पढ़े। जैसे इंपॉर्टेंस हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स किया जाता है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल एचआरएम, और लॉन्ग टर्म या फिर स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम। नेचर ऑफ डिसीजन, ये आपने लास्ट सेम में भी किया होगा, दैट इज आपका मार्केटिंग ट्रेडिशनल और जो आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए। ट्रेडिशनल एचआरएम में रिएक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब सिचुएशन को देखने के बाद सिचुएशन पे रिएक्ट किया जाता है। यहाँ पे प्रोएक्टिव होता है, मतलब कि सिचुएशन को पहले ही फॉरकास्ट कर लिया जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, मार्केट में एक उछाल आएगा, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम में। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली डालनी होती है स्ट्रेटेजिक में, और बुरी बुरी चीज़ें ट्रेडिशनल में। ठीक है, नेचर ऑफ एचआर पॉलिसीज कैसे होती हैं ह्यूमन रिसोर्स की, यहाँ पे रिगिड होती है यानी कि फिक्स होती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ पे लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ पे ध्यान कम दिया जाता है, वेरस यहाँ पे बहुत सारा ध्यान दिया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। हम लोगों ने प्रमोशन का पॉइंट पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल में सीनियरिटी के बेसिस पे आप प्रमोशन देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, वेरएज इन स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल मैनेजमेंट में मेरिट यानी कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे आप प्रमोशन देते हो। ठीक है, या फिर आपको प्रमोशन मिलता है, और लोअर लेवल पे सीनियरिटी के बेसिस पे कितना आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट का पॉइंट आ गया। ये देखिए सब फीचर्स के पॉइंट्स है, बहुत सारे रिपीट हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग ध्यान, लैक ऑफ एम्फेसिस, यहाँ पे बहुत सारा ध्यान देते हैं सिस्टमेटिक प्लेसमेंट। क्वालिटी ऑफ वर्क, ये लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये लोग क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान। ये कुछ इजी पॉइंट्स मैंने आपको बताया। यहाँ पे सिलेक्शन सेम, लेस एम्फेसिस, बहुत कम ध्यान देते हैं। यहाँ पे रिलेवेंट एम्प्लॉय टेस्ट रखे जाते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया जाता है। ये सब कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो फॉर योर ट्रेडिशनल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट्स के लिए। लास्ट हम लोग पढ़ लेते, दैट इज आपका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, जो आपको सही, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, ठीक है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसकी वजह से मिलता है। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, ठीक है, आप मोटिवेट करते हो, ठीक है, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो यानी कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हो। ठीक है, उन्हें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो अपने मैन पावर को, तो आप उनसे उनका बेस्ट निकाल सकते हो, दैट इज इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, उन्हें मोटिवेट करने में भी हेल्पफुल होता है। मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं आप, एडिशनल मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स के थ्रू। ठीक है, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, उन्हें उनका इंक्रीमेंट करके, वेलफेयर के लिए उन्हें घर प्रोवाइड कर सकते, कुछ भी छोटे मोटे ध्यान देकर। मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी बहुत नेसेसरी पॉइंट है कि जिस बेसिस पे एक्चुअल में आप देखोगे तो मोटिवेशन और मॉरल और ऑफ एम्प्लॉय दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है कि जो मॉरल होता है, जो काम करने की दर होती है, इफिशिएंसी से ही जुड़े हुए दोनों पॉइंट्स एक तरह से कहेंगे आप, तो वो एक हाई करने में भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है। एक बार आप नॉर्मल रीड आउट कर लीजिएगा, समझ जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया करियर डेवलपमेंट का, मैं कुछ इजी पॉइंट्स आपके लिए सेलेक्ट करके देता हूँ, इसलिए आप उसे छोड़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सिंस आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को
सही से इफेक्टिव यूज कर सकते हो उनका, आप सही ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है आपके वर्कफोर्स की, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप इनोवेटिव और इफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, देयरफॉर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको मार्केट में एक अपर हैंड मिलता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज, आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, ठीक है, आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बढ़ रही है, तो आपके कंपनी का नाम भी बढ़ेगा, दैट इज कॉर्पोरेट इमेज। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरए। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और ये चैप्टर समझ आया होगा। हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।